दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल के अंदर इंटरनल बहुत सारे प्रॉब्लम होता ही है। ठीक है, क्योंकि बीएसएनएल जो है एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते यहाँ पे थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो है ही है। तो बीएसएनएल का 3 मेजर प्रॉब्लम है जो कि इंटरनल प्रॉब्लम है और इसको फिक्स करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा मीटिंग बैठक वगैरह सब हो रहा है। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम जो है इसके बारे में आपको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 प्रॉब्लम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक बीएसएनएल का एम्प्लॉयज भी ठीक ठाक से काम नहीं करेंगे और हमें भी बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छे से नहीं मिलेगा। तो ये 3 प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से इसके ऊपर मीटिंग वगैरह जारी किया जा रहा है, ये आज के छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हमारे लिए फायदेदायक वीडियो हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये 3 प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो बीएसएनएल जो है प्राइवेट कंपनी को टक्कर देने के लिए रेडी हो सकता है। तो सबसे पहला जो बीएसएनएल पे प्रॉब्लम होता है वो है बीएसएनएल का कुछ भी अगर बीएसएनएल पे डिसीजन लिया जा रहा है तो वो डिसीजन लेने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, क्योंकि बीएसएनएल का जो मतलब डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई न्यू इन्वेंशन तो होना चाहिए, जो ये चाहिए या नहीं चाहिए ये सब, तो इसको कोई बताएगा, उसके ऊपर एक छोटा सा मीटिंग होगा। वो मीटिंग होने के बाद वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, गवर्नमेंट उसको थोड़ा देखेगा, देखने के बाद दूसरा मंत्री ये वो सब करते करते टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इसके लिए ही बीएसएनएल अभी भी 9 साल पीछे चल रहा है। 9 साल क्यों? क्योंकि बीएसएनएल का 4G 2025 में लॉन्च हो रहा है और जियो एयरटेल वीआई का 4G 2016-2017 में लॉन्च हो गया था। ठीक है, तो बीएसएनएल को सबसे पहले क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये अगर बीएसएनएल नहीं ले पाते तो बीएसएनएल का प्रॉब्लम जारी रहेगा। तो इसके ऊपर एक मतलब ये मीटिंग में ये चर्चा हो रहा है कि किस तरह से इसको ठीक किया जाए, मतलब ऐसा कुछ कर दिया जाए जहां पर बीएसएनएल का जो भी डिसीजन होगा वो 1-2 लोगों के अंदर ही रहेगा और क्विक लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में होता है, प्राइवेट कंपनीज का एम्प्लॉयज कुछ बोलते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो डायरेक्ट जो प्राइवेट कंपनी का मैनेजर होता है, सीईओ होता है या एकदम जो ओनर होता है, फाउंडर होता है, उनके साथ डायरेक्ट मीटिंग हो जाता है। फाउंडर बोल देता है कि हाँ कर दीजिए, कल से शुरू हो जाता है काम। लेकिन बीएसएनएल पे ये नहीं होता है। बीएसएनएल पे डिसीजन लेने में 1-1 साल लग जाता है उसको। उसके बाद उसको जो काम करना शुरू होता है तो 2-3 साल लग जाता है। ठीक है, इसमें 4-5 साल बर्बाद हो जाता है। तो लेकिन ये अभी नहीं होगा, ऐसा बताया जा रहा है कि बीएसएनएल पे क्विक डिसीजन लेने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर वे जो है वो निकाला जाएगा। ठीक है, दूसरा एक चीज़ कि बीएसएनएल का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, 4G का अभी लॉन्च हो रहा है, तो 4G के साथ साथ 2G 3G तो बंद हो चुका है। तो ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम है इसको कैसे ठीक किया जाए, ऐसा क्या कर दिया जाए कि बीएसएनएल का नेटवर्क हर जगह एटलीस्ट कॉल करने की उपयुक्त हो जाए, ठीक ठाक चले है, इसके ऊपर भी चर्चा हो रहा है। क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क अगर ठीक नहीं होगा तो कभी भी बीएसएनएल का जो यूजर्स है वो कंटिन्यू बीएसएनएल पे नहीं रहेगा। बीएसएनएल पे सब 2 लोग रहते हैं, एक लोग जो कि बीएसएनएल के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, उनके एरिया पे बीएसएनएल के अलावा दूसरा कोई कंपनी का नेटवर्क नहीं है, तो इसीलिए वो लोग बीएसएनएल को नहीं छोड़ पाते हैं। और दूसरा टाइप का जो लोग है हमारे जैसे, वो हम लोग जानते हैं कि बीएसएनएल को मार्केट में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी अगर मार्केट में रहेगा तो फायदा यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए बीएसएनएल को हम लोग एज अ सेकेंडरी सिम यूज़ करते हैं। हमारे जैसे, मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये लोग यूज़ करते हैं। तो दोनों टाइप का लोग हैं, इन दोनों टाइप के लोगों के लिए ही बीएसएनएल चल रहा है। तो बीएसएनएल को नेटवर्क सुधारना ही पड़ेगा। अगर नेटवर्क नहीं सुधार पाता है तो बीएसएनएल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके ऊपर भी मीटिंग जारी है। और तीसरा एक चीज़ कि बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं बोलपुर शांतिनिकेतन से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने बोलपुर शांतिनिकेतन का जो हमारे जो बीएसएनएल ऑफिस है वहाँ पर मैंने जाके देखा है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 3 महीने, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, तो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ का सैलरी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं। सैलरी ठीक ठाक टाइम पे मिले, उनका थोड़ा बहुत प्रमोशन भी है मिले, और उसके साथ उनका जो 3rd PRC है वो भी जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए, इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये अगर नहीं होता है तो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ कभी भी ढंग का काम नहीं करेंगे। ऐसे ही नहीं करते हैं, लेकिन वो ये सब चलेंगे तो और भी नहीं करेंगे, तो बीएसएनएल कभी भी नहीं सुधराएगा। ठीक है, आपको मतलब जो भी ये डिसीजन वगैरह लेगा उसको एक चीज़ समझना ही पड़ेगा
कि BSNL एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी मिले, ठीक है, हाँ, लेकिन टाइम पे मिलना चाहिए। सिर्फ BSNL को नहीं, हर एक एम्प्लॉयज़ को अगर बता दिया जाए कि आपका 20,000 सैलरी है, लेकिन अभी हमारे कंपनी घाटे में चल रहा है, तो 20,000 की जगह पे 18,000 मिलेगा, लेकिन टाइम पे मिलेगा, ठीक है, महीने के 30 तारीख आपको सैलरी मिल जाएगा। और ये अगर मिलता भी रहेगा तो उनको उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सैलरी अगर टाइम टू टाइम नहीं मिलता है, प्रमोशन वगैरह टाइम टू टाइम नहीं होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, होता है एक्चुअली, हो सकता है नहीं, होता है एम्प्लॉयज़ को। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ भी नाराज़ है। तो अभी ये 3 मुद्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है। एक तो है BSNL का नेटवर्क प्रॉब्लम। BSNL का नेटवर्क प्रॉब्लम में और एक दिक्कत बहुत बड़ा है, ये हमारे एरिया पे तो नहीं होता है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ है, जो गांव है, ठीक है, जो आसपास के ऐसे गांव है, रूरल रिमोट एरियाज़ हैं, हाँ, जहाँ पर उतना ज़्यादा मतलब नेटवर्क तो है ही नहीं, और साथ ही साथ बिजली चले जाते हैं, तो वहाँ पर नेटवर्क भी प्रॉब्लम दिखा देता है। तो वो भी ठीक करने की बात चल रहा है ऑलरेडी। हाँ, कुछ कुछ जगह के अंदर ठीक हो भी रहा है, क्योंकि देखिए कुछ जगह के अंदर ठीक कैसे हो रहा है, क्योंकि वो जो टावर चलाने के लिए जो बैटरी है, वो बैटरी अभी न्यू बैटरी लगाया जा रहा है, लिथियम बैटरी, जिसमें आपको 3 से मैक्सिमम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 घंटे का यहाँ पर बैकअप देने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के बताया था कि लिथियम बैटरी जो है अभी BSNL हर एक टावर के अंदर यूज़ करेगा, ठीक है। वहाँ पर लिथियम बैटरी की जगह पे पहले जो है डीजल वगैरह ये सब यूज़ किया जाता था, तो उसको दिक्कत होता था, ठीक है, क्योंकि जैसे ही बिजली चले जाता था तो वो लोग डीजल बचाने के लिए या डीजल बेच देते थे शायद, या क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग डीजल खर्चा भी नहीं करते थे और टावर को ऑन भी नहीं रखते थे। तो 3 घंटे अगर बिजली चले जाते हैं तो 3 घंटे टावर भी ऑन, मतलब कोई कॉल भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फ़ोन का नेटवर्क भी डिपेंड करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और इसके ऊपर बात चल रहा है, ठीक है। और नेटवर्क बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि 3G को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। 2G का जो इंटरनेट सेवा है उसको भी बंद करने की यहाँ पर नौबत आ चुकी है, क्योंकि 2G का जो लोग हैं, जो 2G नेटवर्क यूज़ करते हैं, वो लोग कीपैड वाला ही फ़ोन यूज़ करते हैं, और कीपैड वाला फ़ोन पे मैक्सिमम 99% लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए 2G का इंटरनेट सर्विस बंद कर दिया जाएगा, 3G को भी टोटली बंद कर दिया गया है। अभी 2G का सिर्फ कॉलिंग का नेटवर्क चल रहा है, और 4G लॉन्च हो रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम पे 5G जब लॉन्च हो जाएगा तो 2G को पूरा तरीके से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 3 मुद्दे के ऊपर बात चल रहा है, बहुत जल्दी इसके ऊपर एक निर्णय लिया जाएगा और ठीक कर दिया जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो BSNL रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर इवनिंग के 7 बजे आप सभी के लिए मैं BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आ जाता हूँ। इस तरह का BSNL रिलेटेड अपडेट मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। हर दिन जो भी अपडेट आता है सब कुछ मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।